स्टार्ट। सामाजिक समरसता, संतुलन एवं विकास के लिए समाज निर्माण के दो स्तंभों नर और नारी का होना नितांत आवश्यक है। किंतु विगत दशकों में समाज में पुरुष की अपेक्षा स्त्री के अनुपात में कमी दर्ज की गई है, जिससे समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन्हीं सब तत्वों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को देश के सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ किया गया। अब प्रश्न उठता है कि इस अभियान की जरूरत क्यों पड़ी। जाहिर है इसके पीछे कन्या भ्रूण हत्या के कारण देश में तेजी से घटता लिंगानुपात है, जिसके कारण अनेक सामाजिक समस्याएं समाज में उत्पन्न हो रही हैं। आखिर कन्या भ्रूण हत्या क्यों की जाती है, इसके पीछे छुपी मानसिकता क्या है, इसके क्या खतरे हैं, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है तथा कैसे इस समस्या का निदान किया जा सकता है। इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर को तलाश करना आवश्यक है। कन्या भ्रूण हत्या लड़कों को प्राथमिकता देने तथा कन्या जन्म से जुड़े निम्न सामाजिक मूल्यों के कारण जानबूझकर की गई हत्या होती है। कन्या भ्रूण हत्या उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ के सांस्कृतिक मूल्य लड़के को कन्या की तुलना में अधिक महत्व देते हैं। भारत में यह प्रथा नई नहीं है। मध्यकाल से इस प्रथा के अस्तित्व में आने के प्रमाण मिले हैं, जब मुस्लिम आक्रमणकारियों तथा शासक वर्ग के द्वारा लड़कियों का शोषण किया जाता था। इनसे बचने के लिए कन्या शिशु को मारने की परंपरा प्रारंभ हुई। इसके अतिरिक्त विद्वानों ने इसे दहेज से जोड़कर भी देखा है। हालांकि प्राचीन काल में इस प्रकार के प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। वैदिक काल में तो कन्याओं की शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध किया जाता था। ऋग्वेद में सिकता, घोषा, अपाला आदि अनेक विदुषी स्त्रियों के नामों का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने ऋग्वेद के अनेक मंत्रों की रचना की है। गार्गी के नाम से भी हम परिचित हैं, जिन्होंने गार्गी संहिता नामक प्रसिद्ध खगोल विज्ञान के ग्रंथ की रचना की तथा याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान ऋषि को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। प्रसिद्ध स्मृतिकार महर्षि मनु ने तो अपनी विश्वविख्यात कृति मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। परंतु वर्तमान में स्थिति विपरीत हो रही है। चूंकि पहले राजनीति नहीं थी, इसलिए कन्या शिशु को जन्म लेने के बाद मार दिया जाता था। किंतु अब तकनीक के कारण कन्या भ्रूण को
गर्भ में ही मार दिया जाता है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सुनियोजित लिंग भेद के कारण भारत की जनसंख्या से लगभग 5 करोड़ लड़कियां गायब हैं। विश्व के अधिकतर देशों में प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1,005 है, जबकि भारत में 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है, जो कि एक शोचनीय स्थिति को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत में अनुमानित तौर पर प्रतिदिन 2,000 अजन्मी कन्याओं की हत्या की जाती है। भारत में यह स्त्री विरोधी नज़रिया समाज के सभी वर्गों में फैला है। भारत में स्त्रियों को महत्व न देने के कई कारण हैं, जिनमें आर्थिक उपयोगिता, सामाजिक उपयोगिता तथा धार्मिक उपयोगिता प्रमुख हैं।